बच्चों, आप सबका पहले क्लास में स्वागत है। जैसे कि पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन अपना दे दूँ। मेरा नाम अंकित दुबे है, मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ। मैंने सोचा कि जो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाया जाए। तो आपका सबसे पहला चैप्टर हम रसायन विज्ञान से शुरू करते हैं। पाठ 1, हमारे आस-पास के पदार्थ। तो सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि पदार्थ है क्या? तो पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। इतना आप सबको पता होना चाहिए। जैसे कि वह वस्तु है जिसमें माने ये अर्थात कि कोई वस्तु आपको रुक जाए और जगह भी कवर कर ले और जिसमें द्रव्यमान हो अर्थात भार जिसे कहते होती है, तो उसे ही पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, टीन हो गया, लकड़ी हो गया, पानी हो गया, गैस हो गया, यही सब। और आगे देखते हैं पदार्थ के प्रकार। पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब हम बात कर रहे हैं ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस बच्चा आप सब इतना जानिए कि जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है, वो पदार्थ की तरह इसका भी है और जिसे किलोग्राम के रूप में तौला जा सके। जैसे लोहा ले लीजिए, किलोग्राम में तौला जाएगा तो उसका परिभाषा इस प्रकार है। ठोस ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें पदार्थ के कण एक निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं और उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ में कणों के बीच मजबूत आकर्षक बल होता है जो उन्हें एक निश्चित स्थिति में रखता है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बस इतना एग्जाम में लिखना है कि जिसे हम किलोग्राम में ना मापते हैं उसे ही ठोस कहते हैं। आइए ठोस के कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। पहला है लकड़ी। लकड़ी एक ठोस पदार्थ है क्योंकि उसे जब भी तौला जाता है तो किलोग्राम में कि कितना किलो लकड़ी बा, कितना किलो ये पत्थर। पत्थर भी एक ठोस पदार्थ, पत्थर को भी तौला जाता है तो किलोग्राम में कि हाँ ये पथरा 1 किलो बा, वो पथरा 2 किलो बा, ऐसे। और दूसरा धातु जैसे लोहा, तांबा। अब लोहा आप नापेंगे तो मीटर लेके थोड़ा ना नापेंगे, किलो में नापेंगे कि मुझे 1 किलो लोहा चाहिए। दुकान पे गए तो क्या कहेंगे कि मुझे 1 लीटर लोहा चाहिए, नहीं 1 किलो लोहा चाहिए। बर्फ बर्फ भी ठोस है, पानी का ठोस रूप। ठोस के गुण जान लेते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। तो ठोस के गुण कुछ ये है कि निश्चित आकार और आयतन। ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है। इतना जान लेना कि ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित। जैसे कि लोहा 1 किलो है तो वो 1 ही किलो रहेगा, उसमें जब दूसरा कोई मिलाया जाएगा तब वो जाके बढ़ेगा, नहीं तो 1 ही किलो का रहेगा। कणों की स्थिरता। ठोस में कण एक निश्चित स्थिति में रहते हैं। माने कण जैसे छोटे, आप लोग को पता होगा कि छोटे-छोटे कण मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो उनका ठोस का कण होता है वो एक निश्चित स्थिति में रहते हैं। आज के लिए इतना ही, काफ़ी मदद मिलेगी। कल फिर लौटते हैं द्रव के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।